ब्लैक होल्स के बारे में ऐसा कुछ ज़रूर है जिसकी वजह से हमें इसमें दिलचस्पी है। इसकी वजह यह हकीकत भी हो सकती है कि ब्लैक होल के वजूद के लिए एक सितारे का मरना ज़रूरी है, या ये वजह भी हो सकती है कि जो भी चीज़ इसमें चली जाए वो निकल नहीं सकती, या ये ख्याल कि ब्लैक होल के वस्त में वक्त और मकाम का तसव्वुर वो नहीं जैसा हम समझते हैं। इसका जवाब जो भी हो, ब्लैक होल्स और ख़ास तौर पर उनके मरकज़ का अनोखापन इस कायनात का सबसे बड़ा राज है। 100 बरस से ज़्यादा अरसे से हम आइंस्टाइन की बयान करदा कायनात में रह रहे हैं। उनके उमूमी इजाफियत के नज़रिए या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से कायनात के आगाज़ से लेकर सैयारों के मदार तक सबको समझना मुमकिन हो सका। उनका नज़रिया इनकलाबी था, लेकिन आइंस्टाइन उन फल्कियाती मज़ाहिर का कभी भी तसव्वुर भी नहीं कर सके जिन्हें हम ब्लैक होल्स के नाम से जानते हैं। ये खला में वो जगह हैं जहाँ कशिशे सकल या ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ हत्ता कि रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल्स की पहली तस्वीर बेशक 2019 में खींची गई, लेकिन उसके वजूद का सबूत पहले से आइंस्टाइन की इक्वेशंस में मौजूद था। लेकिन खुद आइंस्टाइन ने इसके वजूद को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये समझते थे कि ऐसी कोई चीज़ मुमकिन हो ही नहीं सकती। ब्लैक होल्स के वजूद को तस्लीम करने का मतलब था कि ये तस्लीम कर लिया जाए कि इसके वस्त में सिंगुलैरिटी छुपी है, जहाँ कुदरत के वो कवानीन जिन्हें हम जानते हैं काम नहीं करते। आइंस्टाइन की जानिब से दुनिया में सबसे मुअतबर समझे जाने वाले तहकीकी जर्नल में शाये होने वाले मज़मून में ब्लैक होल्स को रद्द करना उससे मुतालिक तहकीकात में सबसे बड़ी रुकावट बना। जाहिर है अमूमी इजाफियत के नज़रिए के बानी कह रहे थे कि उनका वजूद मुमकिन ही नहीं, लेकिन 1965 में माहिर तबियात रॉजर पेनरोस ने रियाजी के उसूलों के तहत ये कर दिखाया कि आइंस्टाइन की कायनात में न सिर्फ सिंगुलैरिटी मुमकिन है बल्कि नागुज़ीर है, और इन नताइज की वजह से उन्हें 2020 में 89 साल की उम्र में फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम मिला। लेकिन साइंसी कम्युनिटी की जानिब से ब्लैक होल्स को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लेने का ये मतलब नहीं है कि उसके तमाम राज हल हो गए हैं, बल्कि सिंगुलैरिटी के बारे में बहुत ही कम बातें पता चली हैं। ये एक बहुत पेचीदा तसव्वुर है, और इसको समझने के लिए कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं मैं एक आम मिसाल देती हूँ। ये लकड़ी की एक मेज़ है। आप एक मेज़ को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ये ठोस है, लेकिन इसकी कसाफत या डेंसिटी सिर्फ चंद ग्राम फी मुरब्बा सेंटीमीटर है। ब्लैक होल्स के तनाजुर में देखें तो इसका मटेरियल बहुत हल्का है। इस मेज़ को ब्लैक होल में तब्दील करने के लिए हमें उस वक्त तक इसे कंप्रेस करना या उस पर दबाव डालना होगा जब तक इसकी कसाफत नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन मसला यह है कि ये मटेरियल दबाव के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेगा। जितना मैं इसे दबाने की कोशिश करूंगी उतना इस पर दबाव बढ़ेगा और उतना ही ये मुज़ाहमत करेगी। हमें एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अमल की ज़रूरत होगी जो मेज़ के गिर्द इतनी तवानाई पैदा कर सके कि ये दबकर इतनी कसीफ हो जाए कि एक ब्लैक होल बना सके। इतनी ज़्यादा तवानाई पैदा करने वाला एक वाक़या सुपरनोवा है। सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत बड़ा सितारा, यानी हमारे सूरज से कम अज़ कम 30 गुना ज़्यादा बड़ा सितारा मरता है और चंद सेकंड में धमाके से फट जाता है। उसके बाद ये अपने अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है और एक ब्लैक होल बना लेता है। इस तरीके से स्टेलर ब्लैक होल बनते हैं जो सबसे आम ब्लैक होल्स हैं। हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारी कहकशां में ही सिर्फ 1 करोड़ से लेकर 1 अरब तक स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ब्लैक होल्स की एक और किस्म सुपर मैसिव है, जिसके बारे में माहिरीन फल्कियात का कहना है कि तमाम बड़ी गैलेक्सीज के वस्त में मौजूद है, जिसमें हमारी गैलेक्सी भी शामिल है। दर हकीकत नोबेल इनाम अकेले पेनरोस को नहीं मिला था। उनके साथ एंड्रिया गेज और राइनहार्ड गेंजिल भी शामिल थे, जिन्होंने हमारी कहकशां के मरकज़ में एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त की जिसके बारे में ख्याल है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में से एक है। मैंने ख्याल किया जाता है इसलिए कहा है क्योंकि वो ये जानते थे कि वहाँ दिखाई ना देने वाली ऐसी चीज़ मौजूद है जो इतनी वज़नी है कि उसकी वजह से उसके गिर्द तमाम सितारे एक मुतासिर कुन रफ्तार से हरकत करते हैं। लेकिन ये समझने के लिए कि वो एक ब्लैक होल क्यों है, हमें कमियत वाले फल्कियाती अजसाम के बारे में सोचना होगा, खला का तसव्वुर करना होगा, जिसे तकनीकी तौर पर स्पेस टाइम कहा जाता है। लेकिन ज़रा ठहर ठहर के समझते हैं। ज़मीन और चाँद कमियत वाले फल्कियाती अजसाम की मिसाल है। पहले में ज़ाहिर है, दूसरे से ज़्यादा कमियत है। ज़मीन की कमियत न सिर्फ अपने गिर्द स्पेस टाइम पर असरअंदाज होती है बल्कि चाँद के गिर्द स्पेस टाइम पर भी असर डालती है। यही वजह है कि चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। लेकिन ऐसा सितारा जो ब्लैक होल बनाता है हमारे सूरज से दर्जन गुना से लेकर अरबों गुना बड़ा हो सकता है। जैसा हमने लकड़ी की मेज़ की मिसाल में देखा, सितारे की कमियत या मास दबाव के नतीजे में लामहदूद हद तक नन्हे ज़रात में बदल जाएगी।
उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जो तब्दीली होगी वो इतनी ताकतवर है कि उसके करीब आने पर कोई भी चीज़ उसके असर से नहीं बच सकेगी। ये वो लम्हा होता है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, और इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये ब्लैक होल के गिर्द एक सरहद होती है जो इस सब को जो उसके अंदर है बाहर से जुदा करती है। जब कोई शय ये हद अबूर कर ले तो वो वापस नहीं पलट सकती। इसका कायनात से राब्ता ख़त्म हो जाता है और हम नहीं जानते कि इसकी हतमी मंजिल क्या है। हम बस ये जानते हैं कि एक बार अंदर दाखिल हो जाएं तो ब्लैक होल्स के वस्त में सिंगुलैरिटी की जानिब सफ़र शुरू हो जाता है, और ये वो जगह है जहाँ वक्त और मकाम का वो मतलब जिसे हम जानते हैं ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि इस मकाम पर आइंस्टाइन का नज़रिया काम नहीं करता, बल्कि फिज़िक्स के जितने भी क़वानीन हम जानते हैं काम नहीं करते। यही वजह है कि कहा जाता है कि ब्लैक होल्स और ख़ास तौर पर सिंगुलैरिटी थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स का हल ना होने वाला सबसे बड़ा मसला है। और यहीं आकर साइंसदानों को भी तस्लीम करना पड़ता है कि कायनात के बारे में उनकी मालूमात मुकम्मल नहीं हैं।